नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग विश्व भूगोल की शुरुआत जबरदस्त तरीके से कर चुके हैं। और विश्व भूगोल में हमने कल देखा था घूर्ण गति के बारे में, यानी हम लोग रोटेशन के बारे में पढ़ा था। रोटेशन को हम लोग अच्छी तरीके से जाना समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट भी किए होंगे और शेयर सब्सक्राइब लाइक भी किए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, परिक्रमण गति के बारे में। यानी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्त, परिक्रमण गति के बारे में, यानी रेवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषतर बात करेंगे परिक्रमण की, परिक्रमण होता क्या है, इसका क्या प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं परिक्रमण के बारे में। और आपको फर्स्ट से लास्ट तक बने रहना है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, विश्व भूगोल है, थोड़ा सा भाई देखिए विश्व हमारा बड़ा है तो विश्व भूगोल भी बड़ा होगा, तो इसलिए टॉपिक भी एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते चलेंगे और बड़े अच्छे तरीके से और मैप के साथ कवर करते चलेंगे। और आप, हमें उम्मीद है कि आप नोट भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग की क्या है शुरुआती जो हम जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं उस टॉपिक को का नाम क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। हमने कल बताया था कि मोशन का जो अर्थ होता है उसका होता है मोशन में गति, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। यानी हम लोग पृथ्वी के गतियों पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी गतियों के बारे में हम विशेषकर चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पे पृथ्वी गतियां दो प्रकार से होती हैं। पहला कौन सी होती है, तो हम बात करेंगे। पहला हमारी जो होती है वो होती है घूर्ण गति। क्या होती है, घूर्ण गति। ठीक है, घूर्ण गति होती है। ठीक, और दूसरा हमने बताया था आपसे मेरे दोस्त, दूसरा परिक्रमण होती है। क्या होती है, परिक्रमण। ठीक है, तो घूर्ण गति के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण की विशेष तौर पे आज हम लोग मैप पे समझेंगे, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बने रहना है। चलो ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है। दो प्रकार की गतियां हमने कल पढ़ा था और इन गतियों के बारे में हम विशेषतर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे परिक्रमण गति के बारे में कि परिक्रमण कहते किसे हैं। तो देखिए परिक्रमण, क्या परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण यानी हम लोग कहेंगे सर रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि परिक्रमण होता क्या है। जब पृथ्वी नोट करिए कि जब पृथ्वी, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाता हो मेरे दोस्त, चक्कर। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और घूर्ण गति किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्ण गति कहते हैं। ठीक, दूसरी बात मेरे दोस्त की जब पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो कैसा लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार। यानी हम ये मैप पे बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्त यानी ए वृत्त हो गया, ए हमारी क्या होगी, वृत्त हो गई। लेकिन इसी को क्या है, बड़ा हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगा रही है दीर्घ वृत्ताकार में लगा रही है। किसमें लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार के रूप में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये नोट करिए। ठीक, दूसरी बात, एक चीज और समझिएगा यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी कैसी है, अंडाकार है। पृथ्वी हमारी कैसी है, ये अंडाकार है। ठीक है, पृथ्वी हमारी अंडाकार है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी अंडाकार है, जो सूर्य का चक्कर लगा रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम लोग उसे भूकक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रही है इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूकक्ष कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, पृथ्वी हमारी अंडाकार है और उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं तो भूकक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज को नोट करिएगा। आइए, पृथ्वी हमारी सूर्य का जो चक्कर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य का परिक्रमण
पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण। देखो, आप जब किसी मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाने के बाद उससे क्या होता है, परिक्रमा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूर्य का क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। बात समझ रहे हैं। मंदिर में जाने के बाद हम लोग उसका परिक्रमा मंदिर का करते हैं, मंदिर को मानो सूर्य और हम लोग हो जाएंगे पृथ्वी। बात समझ रहे हो, यानी हम लोग किसका चक्कर लगा रहे हैं, मंदिर का चक्कर। उसी प्रकार सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक है, ध्यान रखो। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर परिक्रमण जो कर रही है, ठीक है, 1,07,000 किलोमीटर, ठीक है, प्रति हावर की स्पीड से ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। यानी हमें कहेंगे कि देखो दोस्त, ये हमारा क्या हुआ, सन हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ। तो बात ध्यान रखना कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगा रही है, तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही है, ठीक, बात समझ में आया। और दूसरी बात समझिएगा, इसका परिक्रमण काल क्या है, आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने समय में कर लेती है। समय अगर आपसे काल पूछे, समय पूछे, तो आप कहेंगे सर पृथ्वी जो है हमारे सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, नोट करिएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और सर 46 सेकेंड, ठीक है, इतना समय लगता है सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने समय पूरा करती है, तो हम कहेंगे सर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में यह पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही लाजवाब बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक। तो बात समझ में आएगी, कुछ हम बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मैप पे देखिए, आइए हम यही में मैप बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हुआ, सन हुआ, ये हमारा क्या हुआ, अर्थ हुआ, ठीक है। इसको एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो सर कहेंगे सर सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में इस सूर्य का पूरा परिक्रमा कर लेती है। आइए हम बात करेंगे इसी को, अगर हम मान लीजिए कि 365 दिन की बात करें और जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड है, इसे हम केवल 6 घंटे मान लें, क्या मान लें, 6 घंटे मान लें। तो 365 दिन 6 घंटे अगर मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, लीप वर्ष आप जानते हो, तो इसमें क्या करोगे, तो 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। 4 वर्षों में एक बार जो 4 वर्ष होता है, यानी जब 29 का महीना, लीप वर्ष क्या होती है, 4 वर्षों बाद आती है, बात समझ रहे हैं। तो यानी कि जो 29 का महीना होता है, फरवरी वाली होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 24 कर दीजिए, ठीक है, 24 घंटे कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो सर लीप वर्ष में बात करेंगे तो लीप वर्ष आपकी 4 साल बाद आती है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो आप करोगे क्या, लीप वर्ष वाली बात आ गई तो आप करेंगे कि 24 हो गया, गुणा करेंगे तो ये लीप वर्ष हो गया। तो हमें कहेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर अगर सूर्य का चक्कर बात कहा जाए, तो हमें कहेंगे सर सूर्य का चक्कर लगाने से पहले हमें कहेंगे कि जो लीप वर्ष है, जो 29 का महीना हो जाए, यानी वो फरवरी की बात हो जाए, यानी 29 का महीना ही क्या 4 साल में एक बार 29 का महीना फरवरी का आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर पृथ्वी सूर्य का चक्कर अगर सेकंड की बात किया जाए, तो हम कहेंगे सर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, कितने में सर, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। यह पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक। दूसरी बात समझिएगा, ये बातें समझ में आ रही होगी, उम्मीद है, ठीक। एक बात और यहाँ समझिए
कि पृथ्वी जो हमारी है पूरे वर्ष, देखिए हमारी पृथ्वी क्या है, हम जब बताया था आपको पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, ठीक है। तो होती क्या है कि पृथ्वी हमारे पूरे वर्ष, ठीक है, अपने कक्ष की ओर ही क्या होती है, ये झुकी हुई होती है, ठीक है, झुकी हुई होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, झुकी हुई होती है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत विशेष तो नहीं है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट जो देखा करिए और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो योग होता है वो एक दूसरे का सहयोग होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल कॉपी पेन उठाना है, एक एक चीज को नोट करिए। एक परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बताएं आपको, ठीक है। परीक्षाओं में आ जाता है तो अक्सर लड़के क्या होते हैं, भूल जाते हैं, सर बताए थे, लेकिन वो केयर नहीं करते। अभी सेकेंड पूछ लेगा तो केयर नहीं कर पाएंगे। कितने सेकेंड में लगाता है चक्कर सूर्य का पृथ्वी हमारी, कितने दिन की बात कर दिया जाए, घूर्णन गति की बात कर दिया जाए। अच्छा एक क्वेश्चन हो, अगर मान लो अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा उस समय में? अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद हो जाए तो क्या होगा उस समय? आइए थोड़ा सा हम आपको चर्चा करते हैं। ये आप बताइए हमें कि मेरे दोस्त, अगर ये हमारी पृथ्वी है सीधी हो जाए और घूर्णन करना बंद हो जाए तो उस समय का हालात बताओ क्या होगा? उस समय का हालात मैं बताऊं आपको क्या होगा। सूर्य जो जहां पे सूर्य का प्रकाश होता रहेगा, गिरता रहेगा, वहां तो भीषण गर्मी हो जाएगी, एक तरफ भीषण ठंडी हो जाएगी, ठीक है, भीषण गर्मी भीषण ठंडी जबरदस्त हो जाएगी। तो बताओ क्या जीवन संभव होगा? जीवन संभव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर घूर्णन गति करना हमारी पृथ्वी बंद हो जाए, अगर ये घूमना बंद हो जाए अपने अक्ष पे, तो जहां पे सूर्य का प्रकाश होगा भीषण गर्मी होगी और एक तरफ भीषण ठंडी होगी, वहां पे जीवन संभव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए हम परिक्रमण का गति का हम लोग प्रभाव जानते हैं, प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम लोग बात अब आगे की ओर करते हैं, यात्रा करते हैं। ये आप जरूर आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको रेस किया जाए, ठीक, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको और रेस कर दिया जाए और इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि परिक्रमण गति का क्या क्या प्रभाव होता है, प्रभाव कैसे होता है, इसके बारे में विशेषतर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक, विशेषतर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है, परिक्रमण गति का प्रभाव, ठीक है। परिक्रमण गति का प्रभाव, ठीक है। क्या क्या प्रभाव हमारे पृथ्वी पड़ता है? तो पहला प्रभाव जानिएगा कि दिन रात का बराबर न होना, पहला प्रभाव, ठीक है। दिन रात का बराबर न होना पहला प्रभाव, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे कि दिन रात का बराबर न होने का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आइए हम दिन रात के बराबर के बारे में, कैसे दिन रात बराबर नहीं होता, आइए हम आपको मैप पे समझाने का कोशिश करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इसे और बड़ा करते हैं, ठीक। चलिए आइए हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है मेरे दोस्त, हमारी जो पृथ्वी है वो मूवमेंट कैसे कर रही है? हम कहेंगे सर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी मूवमेंट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने कल बताया था कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर मूवमेंट करती है। अन्य जो सौरमंडल हमें दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्रमा अन्य सौरमंडल, वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील दिखाई देते हैं, कल हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो चलिए अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि दिन रात बराबर क्यों नहीं होती, ये विशेषता समझिएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सन यानी सूर्य हमारा है, ठीक है। इधर हमारा क्या है, आप देख रहे हो, इधर देखिए इस साइड, ठीक है। तो ये हमारा ट्रॉफी का क्या है, विंटर डिस्टर्ब, देखिए ये हमारा है मकर रेखा, ठीक है। ये मेरे दोस्त ये है कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। और ये है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। एक एक चीज को समझो। और ये है हमारा
मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। ठीक, और ये कितने डिग्री पे है? तो हम कहेंगे सर 23.5 डिग्री, जो कि ये नॉर्थ में है, ये 0 डिग्री, और ये कहेंगे सर 23.5 डिग्री ये साउथ में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 23.5 डिग्री साउथ में है। तो हम कहेंगे सर इसका जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिख रहे हैं यहाँ पे मकर रेखा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? मकर रेखा पड़ रहा है। सूर्य का पूरा प्रकाश किस साइड पड़ रहा है? मकर रेखा पड़ रहा है। आपको दिख रहा है कि ये मकर रेखा भी पड़ रही है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री साउथ में ही सूर्य का प्रकाश पड़ रही है। तो ये बताइए, जहां पे प्रकाश लंबवत गिर पड़ेगा, जहां पे प्रकाश लंबवत पड़ेगा, ठीक है, यानी हमें कहेंगे सर 22 दिसंबर की बात है। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो हम यहाँ कहेंगे सर यहाँ पे पड़ेगी गर्मी। क्या पड़ेगी सर? यहाँ पड़ेगी सर गर्मी। ठीक है, लेकिन उत्तरी ध्रुव में क्या पड़ेगी सर? कहेंगे सर उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे पड़ेगी आपका ठंड पड़ेगी। ठीक है, बात समझिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर होगी, वो 22 दिसंबर का दिन होगा, दक्षिण में आपका गर्मी पड़ेगी और उत्तर में ध्रुव में आपका क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक, दूसरी बात समझिए, अब इधर आइए। अब ये सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ रहा है? इस साइड आइए, हम बताते हैं आपको सूर्य का प्रकाश किधर पड़ रहा है। तो कहेंगे सर सूर्य का प्रकाश तो पड़ रहा है कर्क रेखा पे। कहाँ पड़ रहा है? कर्क रेखा पे, आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये आपका तीनों जो लाइनें हैं, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री। तो जब कर्क रेखा पे 21 जून की बात है। कितने जून की दोस्त? 21 जून की बात मैं कहूंगा, 21 जून की। ठीक है, 21, ठीक है, जून की बात करेंगे। तो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लंबवत गिरता है। क्या होता है? लंबवत गिरता है। तो ये कहेंगे सर तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगी सर? तो कहेंगे सर उत्तरी ध्रुव में तो आपकी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरा, और जहां सूर्य का प्रकाश होगी सर वहां पे गर्मी ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो सर दक्षिण ध्रुव में क्या होगी सर? दक्षिणी ध्रुव में सर आपका दक्षिण ध्रुव में सर ठंड पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस समय कहाँ है? नॉर्थ में है, और साउथ में तो है नहीं। तो जहां पे प्रकाश होगी वहां गर्मी, और जहां प्रकाश नहीं होगी वहां ठंड होगी। क्या बातें समझ में आया? ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आइए हम आपको थोड़ा सा ऐसे मैप पे बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे भी ये बता देना, तब आपको अपने से मैप बनाएंगे, तब आपको एक तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये है आपका, देख रहे हैं डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? आर्कटिक है, ये आपका कर्क है, ये 0 डिग्री है, ये आपका मकर रेखा है। टॉपिक आप कैंसर, टॉपिक आप कैप्रिकॉर्न हो गया, इक्वेटर हो गई। ठीक है, 3 चीजें आपको दिख रहा है। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश इस पे क्या हो रही है? लंबवत पड़ रही है। सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? इस पे लंबवत पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे सर, इस पे जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है तो ये क्या होगा? ये समय होगा 21 मार्च। क्या होगा? 21 मार्च का समय होगा। ठीक है, 21 मार्च को क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश लंबवत सूर्य पे पड़ेगा, सॉरी पृथ्वी पड़ेगा। पृथ्वी यानी हम लोग कहेंगे सर कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री लाइन पे। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 21 मार्च के दिन सूर्य का प्रकाश जब भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है तो उस समय वहां पे भीषण गर्मी होगी। क्या होगी? भीषण गर्मी होगी। यानी कौन सा समय होगा? 21 मार्च का समय होगा। कौन सा समय? 21 मार्च का ये समय कहलाएगा। ठीक है, 21 मार्च का ये समय होगा। 21 मार्च को क्या होगा? यहाँ पे हम कहेंगे सर यहाँ पे तो होगा आपका बसंत बिशु। क्या होगा? बसंत बिशु का समय होगा। ठीक है, 21 मार्च के जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पे लंबवत गिरेगा। और नीचे की ओर देखा जाए, जब नीचे की ओर सूर्य का प्रकाश क्या होगा दोस्त? यहाँ ये लंबवत, यहाँ पे सूर्य पे, यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेटर 0 डिग्री, और देख रहे हैं ये जो कि आपका क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लंबवत इक्वेटर पे गिर रहा है तो ये आपका समय होगा 23 सितंबर का। क्या होगा? 23 सितंबर का समय होगा। और यहाँ पे होगा आपका शरद, क्या? शरद विषु। ठीक है, शरद विषु होगा। ठीक, शरद विषु कहिए या फिर पतझड़। क्या कहेंगे?
पतझड़ विषु कहिए। ठीक है, कौन सा समय है? 23 सितंबर की बात है। तो यानी हम ये कहेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है एक वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पे लंबवत प्रकाश अपना डालता है, यानी विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में 2 बार लंबवत गिरता है। आइए, ठीक है, और इस शरत देखिए 23 सितंबर की जो बात हमने आपको बताया है, इधर बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको, आइए हम आपको अपने मैप बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। आओ दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया। एक फिगर्स, यहाँ एक, 2 अर्थ, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। ठीक है, बात समझ में। ये हमारा क्या हुआ? नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो हमने बताया था कि सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरा है? एक टॉपिक क्या कर सर 0 डिग्री इक्वेटर एंड 23.5 डिग्री आपका ए साउथ यानी मकर रेखा। तो सूर्य का प्रकाश आपका किस पे गिरेगा भैया? मकर रेखा पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? सूर्य का प्रकाश जब मकर रेखा पे गिरेगा, तो मकर रेखा जब गिरेगा तो यहाँ क्या होगी आपका? हम लोग कहेंगे सर 22 दिसंबर का समय होगा। कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर का समय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दक्षिण में क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी और उत्तर में क्या पड़ेगी आपका? ठंड पड़ेगी। कौन है भाई? शांति से रहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ठंड पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? दूसरी बात समझिएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे शरद आयनांत। शरद आयनांत का नाम देते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग शरद आयनांत का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे पड़ेगा सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पे। ठीक है, और इस समय क्या होगी? 21 जून का समय होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगी वहां पे क्या पड़ेगी? गर्मी, और जहाँ पे नहीं पड़ेगी वहां पड़ेगा ठंड। यानी सूर्य का प्रकाश नॉर्थ में है तो गर्मी पड़ेगी, साउथ में नहीं है तो ठंडी साउथ में पड़ेगी। ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश कहाँ डायरेक्ट गिरेगी? आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पे लंबवत गिरेगा। दिन कौन सा? 2, 1, 3 यानी मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? बसंत विषु कहेंगे। क्या कहेंगे सर? बसंत विषु का नाम हम लोग देंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लंबवत गिरेगा, एक बार यहाँ पे गिरा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे गिरेगा यार। ठीक है, तो यहाँ का समय जो होगा 23 सितंबर का समय होगा। कौन सा समय? 23 सितंबर का समय होगा। ठीक है, 23 सितंबर के दूसरा बार यहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत गिर रहा है, यानी एक वर्ष में 2 बार सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे लंबवत गिरेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? शरद विषु होगा। ठीक है, ये बात है आपको समझना है। ठीक, और हम लोग अगले मैप पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए एक मैप आप बनाते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा सा राउंड में। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये 23.5 डिग्री जो कि नॉर्थ है, और ये मेरा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ठीक, और ये हमारा क्या है? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो जो हमारी पृथ्वी होगी, जो हमारा सूर्य होगा वह यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? सन। ठीक है, सन है तो यहाँ पे 21 मार्च का समय, 21 मार्च का समय होगा। ठीक है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत गिरेगा। ठीक, कोई बात। यहाँ से सूर्य ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ पे? 3 महीने आगे जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी आप जाओगे तो यहाँ पे होगा 21 जून का समय होगा। 21 जून पे गया, सूर्य यहाँ पहुंचा। सूर्य कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। ठीक है, और जब सूर्य यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी यहाँ पड़ेगी और ठंडी यहाँ पड़ेगी, कोई दिक्कत। अब सूर्य फिर नीचे की ओर प्रवेश किया। देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ तक जाता है, यानी 66.5 डिग्री तक, यहाँ तक आर्कटिक तक जाता है। ठीक है, आर्कटिक तक जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब सूर्य यहाँ पे आया तो ये समय क्या हुआ? 3 महीना आगे जाओ, सितंबर का समय हुआ। कौन समय हुआ? सितंबर में। ठीक है, सितंबर का समय हुआ।
फिर सूर्य आगे की ओर गया, फिर सूर्य यहाँ पे आ गया, ये हमारा सन हुआ, ये भी हमारा सन हुआ। सूर्य जब यहाँ पे आया तो समय क्या था, यहाँ पे 22 दिसंबर का समय था, ठीक है। फिर सूर्य यहाँ से जाएगा कहाँ पे, फिर भूमध्य रेखा पे जाएगा, यानी एक वर्ष का एक चक्कर लगा लिया, एक वर्ष का एक चक्कर लगा लिया। इसी को हम लोग कहते हैं एक सौर दिवस। क्या कहते हैं, एक सौर दिवस का नाम हम लोग देते हैं। और देखिएगा सूर्य यहाँ पे, अब बताएंगे कि भूमध्य रेखा पे सूर्य कितनी बार चढ़ती है, तो पड़ेगा सर कि 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर प्रकाश लंबवत पड़ता है, ठीक है। 2 बार सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है। बात समझ में आया? ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की यात्रा करते हैं, और मैं उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। ये परिक्रमण गति है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक चीज को समझा रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आयनांत क्या है, आयनांत क्या है, ठीक है। आयनांत क्या है, तो हम कहेंगे क्या है कि जब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर प्रकाश लंबवत गिरता है, लंबवत जब गिरता है उसे ही क्या कहते हैं, आयनांत। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर रेखा पे गिरता है उसे आयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनांत। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है शरद आयनांत और एक होती है ग्रीष्म आयनांत, ठीक है। शरद और ग्रीष्म आयनांत। तो यहाँ देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे शरद आयनांत के बारे में, ठीक है। शरद आयनांत समझिए कि शरद आयनांत कहते हैं किसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब सूर्य मकर रेखा पे, कहाँ पे मेरे दोस्त, अब शरद आयनांत, सूर्य मकर रेखा पर प्रकाश लंबवत गिराता हो, ठीक है। यानी शरद आयनांत का मतलब जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे लंबवत गिरता है वो शरद आयनांत कहलाता है। ये घटना होती है 22 दिसंबर का, क्या 22 दिसंबर का। और 22 दिसंबर में होती क्या है दोस्त, यहाँ देखिएगा कि ये हमारा 0 डिग्री ए हमारा, और यहाँ पे है आपका सूर्य। जब यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है तो ये समय है 22 दिसंबर का समय है, यहाँ पे 22 दिसंबर का समय है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे पड़ेगी गर्मी, ठीक है, यहाँ पड़ेगी गर्मी। यानी हमें कहेंगे कि दक्षिण ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर कर लें। 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी, ठीक है। लेकिन ठीक जब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में होगी तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, तो कहेंगे सर उसी समय उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, तो कहेंगे सर यहाँ पे रात बड़ी होगी, और दिन जो होगा, दिन होगा आपका छोटा, ठीक है, दिन होगा आपका छोटा। तो ये शरद आयनांत हो गया। क्या हुआ, शरद आयनांत हो गया। आइए बातें समझ में आया। तो दिन बड़ा और छोटा हमने बता दिया। अब देखिए, आप बात करेंगे हम लोग ग्रीष्म आयनांत का बात करेंगे। किसके बारे में, ग्रीष्म आयनांत का बात करेंगे। ग्रीष्म यानी गर्मी की बात करेंगे। तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पे पड़ता हो, कहाँ पड़ता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनांत नाम देते हैं, ग्रीष्म आयनांत का नाम देते हैं। आइए मैप पे समझाते हैं। ये 0 डिग्री लाइन और ये हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। सूर्य का प्रकाश गिर रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश यहाँ गिरा तो यहाँ होगी, यहाँ गर्मी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी। लेकिन दक्षिण में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नॉर्थ में साउथ में नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक आपका पड़ेगा 66.5 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पर 66.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा कि नॉर्थ में क्या होगी, सबसे बड़ी दिन होगी, सबसे बड़ी यहाँ पे दिन होगा और छोटी रात होगी, ठीक है। और एक घटना है 21 जून की, ये घटना क्या है, 21 जून की। और साउथ में क्या होगा, यहाँ बड़ी रात होगी और छोटी दिन होगी, ठीक है, छोटी
दिन होगी, 21 जून की घटना है। कि कौन कौन सा जून की? 21 जून की ये घटना है। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई बात करेंगे विषु के बारे में कि विषु कहते किसे हैं। देखो मेरे दोस्त, विषु के बारे में बात करेंगे, विषु की बात करेंगे तो ये हमारा फिगर्स हो गया, ये हमारा 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा हो गया, इन्हें हम लोग कहते हैं जिसे हैं विषुवत रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जब सूर्य का प्रकाश, ये हो गया प्रकाश, ठीक है, ये हमारा हो गया सन, ठीक है, ये हमारा हो गया सन की बात है। जब यहाँ पे लंबवत सूर्य का प्रकाश जब लंबवत भूमध्य रेखा पे गिरता हो तो यहाँ पे 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की यहाँ पे रात होगी। क्या बात सुनना? इसे हम लोग विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। ठीक, आइए दूसरा हम लोग परिक्रमण का प्रभाव समझेंगे। क्या बात है, आपको समझ आ रही है? एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसका दूसरा प्रभाव होगा परिक्रमण का कि वर्ष का बना रहना, वर्ष का बनना। पहला प्रभाव क्या होता है? दिन रात का बराबर होना। दूसरा प्रभाव वर्ष का बनना होता है। तीसरा हमारा होगा उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर। ठीक है, तीसरी हमारी क्या होगी दोस्त? तीसरा जैसे वर्ष का बनना होता है, उपसौर होता है, अपसौर होता है। और अगला हमारा होगा मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम में परिवर्तन की बात कहा जाएगा। ठीक है, मौसम में परिवर्तन की। और यहाँ पे बात की जाएगी विषु की। क्या? विषु की। विषु 2 प्रकार की होती है। एक हमने बताया था शीत विषु, ठीक है, एक होता है बसंत, एक होता है बसंत विषु। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ एक होती है बसंत विषु, ठीक है, एक होती है ग्रीष्म विषु। ठीक, ये प्रभाव हो गए, ये उसके कितने प्रभाव हो गए। हम लोग प्रभाव में जानेंगे उपसौर और अपसौर किसे कहा जाता है। उपसौर और अपसौर कहते किसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं पे समझो। ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन यानी ये हमारा सूर्य। ठीक है, ध्यान समझो, सूर्य हमारी एक पृथ्वी यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, समय का थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में फर्क है ना। ये हमारा अर्थ हो गया, ये भी हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, बीच में हमारा सन हो गया। तो पृथ्वी से सूर्य का लगभग दूरी जो है 14.98 लाख। ठीक है, 14.98 लाख। ठीक है, इतना ही हमारा ये सूर्य की औसत दूरी हो गई। बात ध्यान रखना, ये औसत दूरी बता रहा हूं। ठीक है, ये औसत दूरी हो गई। तो देखो, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगी, जब सूर्य पृथ्वी के, यहां देख लो, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगी तो उसे हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। यह घटना कब होगी? कहेंगे सर 3 जनवरी को। कब होगी? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तब सूर्य क्या होती है? पृथ्वी के नजदीक होती है। तो कितना नजदीक होती है सर? 14.75 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.75 करोड़ किलोमीटर ये इसके नजदीक होती है। तो जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगी तो घटना उपसौर कहलाएगी और वो समय होगा 3 जनवरी का। वो समय क्या होगी? 3 जनवरी का वो समय होगा। ठीक है, 3 जनवरी का समय होगा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा समय है, अब बात करेंगे जब सूर्य पृथ्वी से दूर होगा। देखो, जब सूर्य, यहां देख लो, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होगा तो यह घटना क्या कहलाएगी? अपसौर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपसौर कहलाएगी। यह घटना होती है 4 जुलाई को। क्या, कितने जुलाई को? 4 जुलाई को यह घटना होती है। अभी ये घटना बीती हुई है। ठीक है, तो इसका दूरी होगी 15.26 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर हो जाता है? ठीक है, सूर्य से पृथ्वी इतनी दूरी पे हो जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। 4 जुलाई की ये बात है। कितने जुलाई की? 4 जुलाई की ये घटना है। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो अभी तक हमने आपको ये परिक्रमण गति के बारे में बताया, सौर उपसौर के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, देखने बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है, एक चीज को हमने मैप पे आपको बताने की कोशिश किया है और मैप पे समझाना बहुत ही आसान है।
और ऐसे ही आगामी हम मैप पे आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैप पे आगामी हम समझाने का आपको कोशिश करेंगे। ये आपको समझ में आ भी गया होगा जबरदस्त तरीके से, ठीक। तो आप समझ गए होंगे शरद विषुवत, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, ऐसे ही हम लोग लगे रहेंगे आगामी वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का लाते रहेंगे मजेदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए जय हिंद।